नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आईपीओ के बारे में, पटेल रिटेल लिमिटेड आईपीओ। तो चलिए डिटेल में जानते हैं कि क्यों ये आईपीओ आपके लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो सकता है या नहीं। कंपनी ओवरव्यू और इशू डिटेल्स। पटेल रिटेल लिमिटेड एक महाराष्ट्र बेस्ड रिटेल सुपरमार्केट चेन है जो 2008 में एस्टैब्लिश हुई थी। कंपनी के पास करंटली 43 स्टोर्स हैं जो टियर 3 सिटीज और सबर्बन एरियाज में ऑपरेट करते हैं। इनका ब्रांड नेम है पटेल्स आर मार्ट और ये प्राइमरीली फूड, एफएमसीजी, अपैरल और जनरल मर्चेंडाइज बेचते हैं। कंपनी के पास अपने प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट्स भी हैं जैसे पटेल फ्रेश, इंडियन चास्का और पटेल एसेंशियल्स। अब बात करते हैं आईपीओ डिटेल्स की। प्राइस बैंड है 237 रुपये से 255 रुपीज़ पर शेयर। लॉट साइज है 58 शेयर्स का। टोटल इश्यू साइज है 242.76 करोड़ रुपीस, जिसमें से 217.21 करोड़ रुपीस फ्रेश इशू है और 25.55 करोड़ रुपीस ऑफर फॉर सेल है। इंपॉर्टेंट डेट्स और एप्लीकेशन डिटेल्स। आईपीओ आज 19 अगस्त को खुला है और 21 अगस्त को बंद होगा। अलॉटमेंट द 22 अगस्त को होगा और लिस्टिंग द 26 अगस्त को बीएसई और एनएसई पर होगी। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 14,790 रुपये फॉर 1 लॉट। मैक्सिमम आप 13 लॉट्स तक अप्लाई कर सकते हैं जो होगा 1,92,270 रुपये। स्मॉल एचएनआई के लिए मिनिमम है 14 लॉट्स यानी 2,07,060 रुपये और बिग एचएनआई के लिए मिनिमम है 68 लॉट्स यानी 10,05,720 रुपये। अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स। पहले बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज की। नंबर 1, कंपनी का स्ट्रॉन्ग फुटप्रिंट है टियर 3 सिटीज में जहां ग्रोइंग डिस्पोजेबल इनकम है। सेकंड अपॉर्चुनिटी, डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं इंक्लूडिंग रिटेल, एक्सपोर्ट टू 35 जोर कंट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग। थर्ड, ग्रोइंग प्राइवेट लेबल पेनिट्रेशन जो 17% ऑफ रिटेल सेल्स है जो मार्जिन्स एनहांस कर रहा है। अब रिस्क फैक्टर्स। पहला रिस्क, ज्योग्राफिक कॉन्सेंट्रेशन महाराष्ट्र में है जो डाइवर्सिफिकेशन लिमिट करता है। दूसरा, हाई डेट टू इक्विटी रेशियो 1.34x है जो इंडस्ट्री लीडर्स से ज्यादा है। तीसरा, इंटेंस कंपटीशन है नेशनल रिटेल चेन्स और ई कॉमर्स प्लेयर्स से। यूज ऑफ प्रोसीड्स। कंपनी अपने आईपीओ प्रोसीड्स का यूज करेगी मेनली 3 पर्पसेस के लिए। 59 करोड़ रुपए बोरोइंग्स की रीपेमेंट के लिए, 115 करोड़ रुपए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए और रिमेनिंग अमाउंट जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। अब देखते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स। रेवेन्यू की बात करें तो FY23 में था 1019.80 करोड़ रुपए, FY24 में घटकर 817.71 करोड़ रुपीस हुआ और FY25 में स्लाइटली बढ़कर 820.69 करोड़ रुपीस हुआ। पट की बात करें तो कंसिस्टेंट ग्रोथ दिख रहा है। FY23 में 16.38 करोड़ रुपीस, FY24 में 22.53 करोड़ रुपीस और FY25 में 25.28 करोड़ रुपीस। कंपेटिटर कंपैरिजन। रिटेल सुपरमार्केट इंडस्ट्री में कंपेयर करें तो पटेल रिटेल का पीई रेशियो है 25.1x और पीबी रेशियो है 4.72x। एवेन्यू सुपरमार्ट्स जो डी मार्ट है उसका पीई है 105x और पीबी है 13.4x। विशाल मेगा मार्ट का पीई है 99.3x और पीबी है 10.6x। इंडस्ट्री एवरेज पीई है 51.5x और पीबी है 6.5x, तो पटेल रिटेल रिलेटिवली चीपर वैल्यूएशन पर है। इंडस्ट्री ओवरव्यू। इंडियन रिटेल मार्केट बहुत प्रॉमिसिंग है। करंट मार्केट साइज है 993.1 बिलियन रुपीस और प्रोजेक्टेड है कि 2033 तक 3434.1 बिलियन रुपीस होगा, यानी 13.21% का CAGR। ऑर्गेनाइज्ड रिटेल का शेयर 18-20% से बढ़कर 25-30% होने वाला है 2025 तक। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, टियर 2 और टियर 3 सिटीज कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 60% रिटेल ग्रोथ में। सब्सक्रिप्शन स्टेटस। आईपीओ का रिस्पॉन्स देखा जाए तो बहुत अच्छा रहा है। डे 1 पर ही 6.39 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ है। QIB कैटेगरी में 6.91 टाइम्स, नी में 4.11 टाइम्स और रिटेल में 2.99 टाइम्स सब्सक्रिप्शन आया है। ब्रोकर रिकमेंडेशंस। ब्रोकर रिकमेंडेशंस मिक्स्ड हैं। आनंद रथी ने सब्सक्राइब फॉर लॉन्ग टर्म दिया है। मारवाड़ी फाइनेंशियल और BP वेल्थ ने भी सब्सक्राइब कहा है, लेकिन कुछ ब्रोकर्स जैसे अरिहंत कैपिटल और SBI सिक्योरिटीज ने न्यूट्रल रेटिंग दी है। ग्रे मार्केट प्रीमियम।
अब बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की, GMP। करंट GMP है 45 रुपीज पर शेयर, जो एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस 300 रुपीज बनाता है, यानी पोटेंशियल लिस्टिंग गेन है 17.65%। रिटेल लॉट के लिए प्रीमियम होगा 2,610 रुपये, स्मॉल HNI मिनिमम लॉट के लिए 36,540 रुपये और बिग HNI मिनिमम लॉट के लिए 1,77,480 रुपये। फाइनल वर्डिक्ट गाइस, ये IPO मिक्स्ड बैग है। पॉजिटिव साइड पर है टियर 3 फोकस, डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू स्ट्रीम्स और रीजनेबल वैल्यूएशन कंपेयर टू पेयर्स। नेगेटिव साइड पर है ज्योग्राफिक कॉन्सेंट्रेशन और हाई डेट लेवल्स। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव रखते हैं और टियर 3 रिटेल स्टोरी में बिलीव करते हैं तो ये IPO कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन रिस्क एपेटाइट अपनी चेक करके ही इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का एनालिसिस? अगर हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। कमेंट्स में बताइए कि आप इस IPO में इन्वेस्ट कर रहे हैं या नहीं, और कोई क्वेश्चंस हो तो पूछिए, हम आंसर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए IPO एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। धन्यवाद।